प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 10 जनवरी को सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र का जाप करेंगे और 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। उसी दिन राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन और अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 का शेष हिस्से का लोकार्पण भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पहल को देश की औद्योगिक और रक्षा उत्पादन क्षमता को सशक्त बनाने वाला कदम बताया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतरकर विरोध मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर हुई ईडी की तलाशी के विरोध में आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने कहा कि भाषा संस्कृति को जीवित रखती है और हिंदी के माध्यम से देश की संस्कृति व विरासत को विश्व भर में फैलाने का लक्ष्य है। उन्होंने विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बताया कि मंत्रालय भारतीय प्रवासी समुदाय को हिंदी से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। यह आयोजन विश्व हिंदी दिवस से पूर्व सांस्कृतिक जुड़ाव हुआ संदेश देता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में ईयू ट्रेड एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविक से उच्च स्तरीय वार्ता की बैठक में भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने किसानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारतीय उद्योगों को जोड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। एमसीडी हाउस में भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कथित बयान को लेकर विरोध जताया और गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का आरोप लगाया। वहीं आप पार्षदों ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर टीएमसी सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन बिना अनुमति और सूचना के किया गया, जबकि दिल्ली में जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन की अनुमति होती है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए कानून के अनुसार हुई कार्रवाई को उचित ठहराया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले साल शुरू किए गए वेव्स प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर इकोनॉमी में बड़ा बदलाव लाया है। उनका लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को इस इकोनॉमी से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि वेव्स के जरिए भारत में बने कंटेंट से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। तिरुवनंतपुरम में डीजीपी रवाड़ा ए चंद्रशेखर ने कहा कि एसआईटी पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच उच्च न्यायालय की देखरेख में हो रही है और सभी रिपोर्ट समय पर अदालत को सौंपी जा रही है। डीजीपी ने आश्वस्त किया कि सबूतों के आधार पर ही जांच आगे बढ़ रही है और हाई कोर्ट इससे संतुष्ट है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में शिवसेना भाजपा महाराष्ट्र महायुति मजबूती से लड़ रही है और विकास ही उनका मुख्य मुद्दा है। उन्होंने बताया कि उनके 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में और देवेंद्र फडणवीस के 1 साल के काम जनता के सामने पेश है। दिल्ली विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलजी के रोड मैप पर आभार जताया और कहा कि ये केवल औपचारिकता नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य सरकार, केंद्र, एलजी, निगम और सभी एजेंसियां मिलकर दिल्ली के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रही है। गुप्ता ने इसे जवाबदेही, समन्वय और स्पष्ट दिशा वाला शासन मॉडल बताया।